देखिए दोस्तों, फिलीपींस की खाड़ी से आया हुआ तूफान का रिमिनेंट जो बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले भागों पर काफी सशक्त यहाँ पर बिलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, इस वेदर सिस्टम का असर पूर्वी भारत के तमाम राज्यों पर असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। यानी पूर्वी भारत के कई रीजन पर बारिश की एक्टिविटी काफी जोरदार तरीके से बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों, जैसे जैसे यह वेदर सिस्टम आगे की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंडीशन काफी जबरदस्त तरीके से हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस समय की मौजूदा स्थिति देखिए, देश के कई राज्यों पर जबरदस्त यहाँ पर परिवर्तन हो चुका है। और मानसूनी वेदर सिस्टम के चलते यहाँ पर 2 बजे की स्थिति देखिए, यानी दोपहर के 2 बजे की स्थिति है, जहां पर इस वेदर सिस्टम का लगातार ताकत जो है पूर्वी भारत के साथ साथ पूरे जो कोस्टल एरिया पूर्वी भारत के हैं, यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, इस समय की मौजूदा स्थिति है जो इस वेदर सिस्टम को यहाँ पर बताती है कि कितना ये स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है। तो यहाँ पर समझिए, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस फ्रंट के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जो बंगाल की खाड़ी का नॉर्थ वाला इलाका है, वहां पर किस तरीके से ये काफी एनर्जेटिक हवाएं इस वेदर सिस्टम के पास यहाँ पर पहुंच रही हैं। और काफी वेदर सिस्टम यहाँ पर सशक्त हो चुका है। यानी यहाँ पर सुबह के समय, जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि एक लो प्रेशर एरिया है और इसमें यहाँ पर लगातार इंटेंसिटी आएगी, तो ये एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया की ओर यह वेदर सिस्टम बढ़ चुका है। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति यहाँ पर कह रही है कि यह जो वेदर सिस्टम है काफी स्ट्रांग होने की वजह से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य भारत हो, इन तमाम रीजन पर जबरदस्त तरीके से असर डालेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान से कह सकते हैं काफी खतरनाक रही है। यानी यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी नहीं हुई है और जिसके चलते यहाँ पर हमारे किसान भाई लोगों या फिर हमारे दर्शक हो काफी ज्यादा परेशान थे। और यहाँ पर इस वेदर सिस्टम का इंतजार एक लंबे समय से चल रहा था। हालांकि यहाँ पर अपडेट मैंने पहले ही आप सभी को दे दिया था कि बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनेगा और ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूर्वी भारत को कवर करेगा। और यहाँ पर हमारे जो दर्शक का फीडबैक रहा, यानी यहाँ पर कुछ दर्शक यहाँ पर इस वेदर सिस्टम को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव बातें बोलते थे, कुछ यहाँ पर हमारे दर्शक जो निगेटिव बातें बोलते थे कि ये बोलते थे कि गंगा के मैदानी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर यह वेदर सिस्टम नहीं बढ़ेगा, ये वेदर सिस्टम सीधे मध्य भारत को पार करता हुआ पश्चिम भारत की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चीजें काफी अच्छी खासी इसलिए हो गई हैं क्योंकि ये वेदर सिस्टम काफी अपना असर डालना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर काफी जोरदार बादलों की आवाजाही पहुंचने शुरू हो चुकी है। सुबह से ये कंडीशन चल रही है। हालांकि अभी यहाँ पर जो इंटेंसिटी है बादलों की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वेदर सिस्टम का ट्रैक यहाँ पर अब ज्यादातर क्लियर हो चुका है। ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक और वेदर सिस्टम इसके बाद भी बनने वाला है, यानी काफी जल्द बनने वाला है। जब यह वेदर सिस्टम पूर्वी भारत को प्रभावित करता हुआ ये पूरे मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जब पहुंचेगा, तो उसी समय जो बांग्लादेश का यहाँ पर दक्षिणी वाला पार्ट है, वहां पर एक सर्कुलेशन वाली कंडीशन बन रही है। और वो सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ सकता है, जिसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी काफी हाई हो चुकी है। और दोस्तों, यह वेदर सिस्टम जब बढ़ेगा पूरे पूर्वी भारत की ओर, इसी के साथ क्या होगा कि मानसून ट्रफ भी बनी रहेगी। और मानसून ट्रफ और कमजोर वेदर सिस्टम जो यहाँ पर पहले से ही रहेगा मध्य भारत के ऊपर, ये दोनों वेदर सिस्टम क्या करेंगे, आपस में मीट कर लेंगे। और मीट करने के बाद क्या होगा कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये काफी लंबे समय तक सस्टेन करेगा। और मानसूनी ट्रफ के साथ साथ वेदर सिस्टम का जब आपस में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा, तो उसके वजह से जबरदस्त बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, रात की स्थिति यहाँ पर आप सभी को हम दिखाएंगे। आज रात की स्थिति यहाँ पर देखिए, यह वेदर सिस्टम काफी ज्यादा नॉर्थ पर रहेगा, कह सकते हैं बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज पर रहेगा। लेकिन इसका प्रभाव देखिए रात को किस तरीके से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन तमाम इलाकों पर दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, इस वेदर सिस्टम की ताकत भी यहाँ पर समझ सकते हैं। रात की स्थिति यहाँ पर काफी जोरदार तरीके से जाए पूर्वी
उत्तर प्रदेश का इलाका हो यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाएगा, बिहार का इलाका हो यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। पूर्वी भारत के कई इलाकों पर अच्छी खासी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी और यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान से क्या होगा, यह वेदर सिस्टम काफी नजदीक आएगा, काफी ज्यादा नजदीक आ जाएगा अपने जो पश्चिम बंगाल का कोस्टल एरिया है वहां पर आ जाएगा। और इसके चलते क्या होगा, यहाँ पर देखिए समझिए किस तरीके से हवाएं पूरे इस पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, इन तमाम क्षेत्रों पर क्या होगा कि बारिश की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, काफी जोरदार तरीके से बढ़ जाएगी। सिस्टम का असर काफी भयानक तरीके से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप सभी लोग समझ रहे होंगे किस तरीके की चीजें यहाँ पर इस वेदर सिस्टम की वजह से दिखाई देंगी, किस तरीके से वेदर सिस्टम काफी सर्कुलेट कर रहा है और काफी ज्यादा ये मूवमेंट करेगा पूर्वी भारत की ओर, काफी जबरदस्त तरीके से असर डालेगा। और असर हालांकि यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे यह वेदर सिस्टम अंदरूनी वाले भागों की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस समय की जो कंडीशनें बता रही हैं, जो चीजें यहाँ पर बता रही हैं, वो यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर जब यह वेदर सिस्टम आएगा तो इसके वजह से बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों पर स्थिति काफी जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। यानी दोस्तों इस वेदर सिस्टम का अभी के लिए अपडेट यहाँ पर यही है कि यह वेदर सिस्टम काफी जोरदार तरीके से पूरे पूर्वी भारत को प्रभावित करने वाला है। हालांकि बादलों की आवाजाही हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, लगातार जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।